हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी कंपोनेंट के आईडी में रेडियस हम लोग बनाते हैं तो उसमें आई जे या के का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको कंपोनेंट के ओडी पे बताया था, तो ओडी पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया, बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए। बहुत लोगों ने बोला कि सर ये आईडी में कैसे लगेगा। तो ये वीडियो में आईडी में आपको बताने जा रहा हूं और आपको बड़े ही आराम से ये समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, अगर कुछ नए व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं तो शायद उनको आई जे के का मालूम ना रहे, तो वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग रेडियस में क्या होगा कि आप आर यूज करते हैं, ठीक है ना। हम लोग रेडियस में मोस्टली आर यूज करते हैं। कुछ भी जैसे आप यहाँ पे G02 या G03 कुछ भी लगाएंगे ना, तो जनरली हम लोग x की वैल्यू देते हैं और z की वैल्यू लिखते हैं और r लिख देते हैं। ये तीन वैल्यू आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये 45 की रेडियस डायामीटर है, 3 का रेडियस है, तो 3 का डबल कर देते हैं तो 6 हो जाता है। तो जब 45 में 6 जोड़ते हैं तो वहां पे ये रेडियस का जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, वो यहाँ की स्टार्टिंग वैल्यू हो जाता है x51, ठीक है ना। ऐसे ही ये 45 पे है, नीचे 2 mm आ रही है, तो 2 का डबल 4 करेंगे तो 45 में से 4 घटा देते हैं। तो ये जो 2 वाली रेडियस है ये खत्म जहां होती है ना, तो 45 में से 4 घटा दें तो 41 हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग जब यहाँ पे कोई सिंपल रेडियस बनाते हैं, तो अब जैसे अब ये रेडियस बनाना है आपको, तो ये ऊपर जो भी वैल्यू होगा, सपोज करिए कि x में 51 से हम लोग बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे G02 जैसे ये डायरेक्शन देख रहे हैं ना, तो G02 और 3 में हमें यहाँ पे लगाना है G03, ठीक है कि नहीं, घड़ी की दिशा में। तो ये G02 हो गया, यहाँ G03 हो गया। तो G02 में अब x की वैल्यू तो आप लिख देंगे यहाँ पे 45 और z माइनस लिख देते हैं हम लोग, 3 की रेडियस है तो 3, और जनरली हम लोग r लिख देते हैं 3, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहां से क्लॉकवाइज घूमेगी तो यहाँ पे ये लिखते हैं। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि ये i नहीं लिखेंगे, सॉरी r नहीं लिखेंगे। तो अब इसके जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा i और k। i में वैल्यू आएगी और k में आएगी। और पीछे वाली वीडियो जिन लोगों ने देखा उनको सही से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार यहां बता दूं दोस्तों कि i और j है क्या, तो आप लोग इसको समझ लें, नोट कर लें। इसमें जो i है ना, i ये है इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ x फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेडियस, starting point of the radius to the center point of the radius, center point of the radius। मतलब क्या है कि जो i है ना, वो x की इंक्रीमेंटल वैल्यू है। मतलब जहां हम लोग x लिखेंगे तो x की इंक्रीमेंटल वैल्यू i है, और कहां से है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेडियस। अब रेडियस कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। मान लीजिए ये यहां से स्टार्ट हो रही है,
तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेडियस टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द रेडियस। अब ये रेडियस का सेंटर कहां होगा, कहीं यहां हो रहा होगा, समझ रहे? ये अगर ये रेडियस ऐसे बन रही होगी ना यहां पे, तो ये यहां से यहां की जो वैल्यू है तो वो देखना है कि आपको यहां से x में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में x में क्या वैल्यू हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि x में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर या नीचे जाएगी तो x होगा, तो x के में वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 हो जाता है। ऐसे ही जब हम लोग k देखते हैं, j इसलिए नहीं यूज होता कि j y एक्सिस के लिए होता है, जो बीएमसी में हम लोग यूज करते हैं। तो k क्या है, k सब कुछ यही है, आप समझे, इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ z। ये x है और ये z है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेडियस टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द रेडियस। तो k है हमारा z में वैल्यू। अब z क्या होगा कि यहां से, जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से यहां पे जो आ रहा है, तो वो z में कितनी दूरी चल रही है और वो इंक्रीमेंटल में आपको देना है। तो समझ रहे? तो i की वैल्यू मैंने बताया कि यहां 0 हो गया, लेकिन k की वैल्यू क्या होगा, यहां से 3 mm आगे आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग कंप्लीट समझ लें प्रोग्राम कैसा बनेगा, तो आप कैसे यूज करेंगे ये सब है। तो सबसे पहले कोई सा भी एक प्रोग्राम नंबर हम लोग डाल देंगे। सपोज करिए मैंने यहां पे प्रोग्राम नंबर लिख दिया O0006, उसके बाद यहां पे G28 U0W0। ठीक है कि नहीं? आपको सीक्वेंस नंबर लिखना है तो इसके ऊपर लिख लीजिए O006, यहां लिख देंगे तो O006 N1 G28 U0W0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद कोई सा भी एक टूल नंबर ले लीजिए, मैं 2 नंबर का टूल ले लेता हूं, और ये 2 नंबर का टूल हमारा क्या रहेगा, ये बोरिंग बार रहने वाला है। और अगर ये 25 का बोर बनाना है तो आपकी बोरिंग बार मान ले मिनिमम जो रहेगी वो 20 डाई की तो रहनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? उसके बाद इसको हम लोग रोटेट करा लें, तो G97S कुछ भी, सपोज करिए मैंने इसको 1800 पे घुमा लेता हूं, M03। उसके बाद फिर हम लोग यहां पे लिख देंगे G0X100 Z50। एक ये सेफ्टी का डिस्टेंस हमने इसको दे दिया। बोरिंग बार आएगी तो कहीं यहां से आएगी तो इधर रुकेगी, फिर हम लोग पोजीशन पे आ जाएंगे, और पोजीशन पे आने के लिए G0X, जैसे मैंने बताया कि ये 51 से शुरू हो रही है, आप चाहें तो यहाँ पे 52 लिख दें, नजदीक आ गए हम, और Z में भी 2 mm बाहर कर लिया, यहाँ पे कूलेंट हमने ऑन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे G01 G41 X में हमें आना है 51 पे, Z में आना है 0, फीड पॉइंट 15। तो अब हम कंपनसेशन के साथ हमारा टूल 51 Z0 पे आ गया, कहीं यहाँ पे ये बोरिंग बार आ गया। अब यहाँ से ये डायरेक्शन है जो G02 की है, तो अब हम लोग लिखेंगे G02X। X हम आ रहे हैं 45 पे, Z में हम जा रहे हैं 3 mm। अब मैं बताया कि R नहीं लिखना है, तो R नहीं लिखना है तो आप लिखेंगे यहां पे I और K। ठीक है ना? अब I की वैल्यू में मैंने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेडियस से इन पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ द रेडियस
ये आई में एक्स में कुछ ऊपर नीचे नहीं चल रहा है, तो एक्स में तो 0 डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन के में क्या हो रहा है कि यहां से यहां जा रहा है 3 mm नीचे। तो आप समझिए कि के की इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या हो गई, माइनस में, के की इंक्रीमेंटल वैल्यू माइनस में कितना हो गया यहां से 3 mm। तो हम चाहे तो इस रेडियस को ऐसे हम बना सकते हैं जैसा हम लोगों ने ओडी में बनाया था, सेम वैसे ही आईडी में भी बनेगा। ठीक है, तो अब ये यहां आ गया। अब यहां पे आना है तो G01, अब देखिए ये 20 है और ये 2 mm है, तो ये भी यहां से ये जो डिस्टेंस होगी वो 18 mm है। तो ये Z माइनस 18 mm हो गया। अब 18 क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 की रेडियस होगी ना, तो ये भी कुछ ऐसे ही होगी और इसका सेंटर कहीं यहां होगा। तो ये इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 20 में से हम लोग 2 घटा दे तो लीनियर इंटरपोलेशन में G01 में 18 mm मशीन चलेगी। अब यहां से हमें लगाना है रेडियस, तो G03 x मैंने बताया कि ये 41 पे आके खत्म होगा। Z माइनस है, अब पूरा 20 आ जाएगा। R लिखते तो R 2 हो गया। अब अगर I J में लिखना है तो समझे, I और K में I। अब I जो है हमने बताया था कि इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ x फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेडियस टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द रेडियस, समझ रहे। तो यहां से यहां की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंटल में 2 mm, लेकिन नीचे है तो नीचे के लिए i की वैल्यू क्या हो गई, माइनस। ठीक है ना, ऊपर होती तो प्लस होती, नीचे आ रहा है तो i माइनस 2। और k की वैल्यू क्या हो गई, देखते हैं, k हमारा z में है। तो आप ये समझिए कि यहां से इसका सेंटर जो है ना वो z में इधर या उधर नहीं है, तो इसलिए k की वैल्यू हो गई यहां पे 0। एंड ऑफ ग्राफ। तो अब हम लोगों ने ये r ना लिख करके i और j भी लिख के इस रेडियस को बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको आना है 25 पे। अब देखिए डायरेक्ट रेडियस पे अगर यहाँ कुछ नहीं भी दिया, मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझिए कि 1 mm की या 0.5 की रेडियस बनानी पड़े ना बाई द वे, शार्प एज को हटाने के लिए, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, IJ के तो लगाते ही हैं। आप चाहे तो G01 x 25 R1 भी लिख सकते थे, डायरेक्ट रेडियस भी हम लोग लगा सकते हैं IJK के साथ में भी। फिर उसके बाद हमारा टूल आएगा G01 Z माइनस 55, आप एक आधे में फालतू भी लेके आ सकते हैं, 56 हो गया। फिर यहां पे G0 G40 U माइनस 1 नीचे आ गया। फिर आप बाहर लेके जाएंगे Z2 पे, यहां पे चाहे तो कूलेंट को बंद कर ले, और उसके बाद G0 x 200 Z100 M01 M30। कुछ लोग दोस्तों यहां पे 2 mm बाहर निकाल के भी ये लाइन डाल देते हैं, तो वो अपने आप रेफरेंस पे चली जाती है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको जैसा यहां पे डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो मुझे क्या बताना था, सिर्फ ये कि आप R ना लिखे IJK भी यूज चाहे तो कर सकते हैं, या अगर कहीं किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि करें, मैं भी नहीं करता हूं और आप भी चाहे तो ना करें, लेकिन कोई ऐसा ना हो कि वो किया हो और आपको समझ में ना आए, वो बोले अरे आपको ये नहीं आता। तो इसलिए मैं बताया कि आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो समझ लेने में तो कोई बुराई
नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।